जी स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और उसमें देखते हैं जवेद इन्वेस्ट ₹800 एट 12.1/2%, मतलब 12.5% पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। वो कह रहा है कि अगर ये जो आपको पर एनम का रेट दिया गया है, इसके मुताबिक अगर हाफ ईयरली उसको मिले, हाफ ईयर के बाद उसको, मतलब उसमें बता रहा है कि एक साल में उसको 2 मरतबा मिल रहा है। हाफ ईयर प्लस हाफ ईयर 1 ईयर बनता है। वो कह रहा है कि 2 दफ़ा अगर वो प्रॉफिट कंपाउंडेड प्रॉफिट ले, साल में 2 दफ़ा ले, तो व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, कि टोटल अमाउंट वो फिर कितनी कलेक्ट कर रहा है, कि पहले साल में वो कितनी, अगर एक साल में 2 दफ़ा उसको मिल रहा हो ये इस परसेंट के मुताबिक, मतलब अगर ये साल का पर एनम है तो फिर इसको आपने हाफ ईयरली लेके आना है। हाफ ईयरली कितनी वैल्यू मतलब मिल रही है उसको, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद उसको कितनी मिल रही है। तो आपने बिल्कुल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया उसी तरह ही, सिर्फ इसमें रेट की थोड़ी सी चेंजिंग है, वो आपके सामने मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या चेंजिंग है। तो पहले आपने बिल्कुल उसी तरह प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेनी है। प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 800 अमाउंट है, और उसके बाद वो कह रहा है कि आपको रेट दिया है। रेट क्या दे रहा है कि होल नंबर 12 1 डिवाइडेड बाय 2%। अब आपने क्या करना है कि पहले तो इस रेट को, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 में इसको सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आए थे, बिल्कुल उसी तरह आपने होल मिक्स नंबर को पहले आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना। चलें इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 12 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि 24 बन जाएगा, और उसको प्लस करना है 1 के साथ डिवाइडेड बाय 2, जिस तरह आपको मिक्स नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आने का पता है। 25/2%। ठीक है जी। अब आपने ये ईयर लिया आ गया, अब इसको उसी तरह ही थर्ड पे जिस तरह मैंने 20 वो पिछले क्वेश्चन में उसको डिवाइड किया था, लास्ट में हमने 5.25 निकाला था, इसी तरह ही आपने 25 को 2 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास वो सिंपल ईयरली रेट आ जाएगा। तो अगर आप 25 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 12.5। ये आपके पास आंसर, फिर भी आप चेक कर लें। हम चेक कर लेते हैं कि 25 डिवाइडेड बाय 2, ये 12.5 आ रहा है, जो कि ईयरली रेट है, परसेंट साथ में। अब हमने क्या करना है कि टाइम उसने हमें गिवन किया कि कितना टाइम, 1 ईयर का, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। लेकिन वो कह रहा है कि हाफ ईयर के बाद उसको मिल रहा है। तो अब जब आपने कंपाउंड प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है, उसमें आप 2 रेट अप्लाई करेंगे। तो पहले तो रेट आपके पास सिंपली हाफ ईयरली आएगा, और उसके बाद आपने दो हाफ ईयरली प्लस हाफ ईयरली, आपने 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करना है रेट को। तो अब जब आपको 12.5 दिया गया है, इसको आप जब 2 पे फिर डिवाइड करेंगे, तो ये तो ईयरली रेट है ना, जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास हाफ ईयरली रेट आ जाएगा। तो अब पहले आप हाफ ईयरली रेट लिख लें, किस तरह आता है चले सोल्यूशन में लिखते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, कंपाउंड प्रॉफिट, कंपाउंड अमाउंट। ये चीज़ हमने एंड पे, जो फाइनली अमाउंट भी इसको कहते हैं, कंपाउंड अमाउंट भी इसको कहते हैं, और लास्ट अमाउंट जो फाइनल जिस तरह होती है, फाइनल अमाउंट भी इसको बोलते हैं। तो ये हमने निकालनी है। चले हम सोल्यूशन से स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन में देखते हैं कि क्या चीज़ हमने निकालनी है। वो तो हमें ऊपर से ये पता चल गया कंपाउंड अमाउंट निकालनी है, लेकिन किस तरह निकालनी है वो हम सोल्यूशन में देखते हैं। अब ये देखें 12.5 जो कि ईयरली रेट है, हमें चाहिए हाफ ईयरली रेट। तो अब पहले आप हाफ ईयरली रेट ले लें, हाफ ईयरली रेट जो कि 12.5 डिवाइडेड बाय 2% आ जाए। अब जब आप
12.5 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6.25 आ जाएगा। चलें देख लेते हैं कैलकुलेटर से। 6.25 ये आपके पास हाफ ईयरली आ गया। तो अब आपने क्या करना है कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया, इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 13 आपने कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। कंपाउंड अमाउंट याद रखें, जब भी दो, वो उसमें बता रहा है हाफ ईयरली फिर हाफ ईयरली, जब दो चीज़ें आपसे एक साल में दो चीज़ें या 5 साल में जितनी भी 3 साल में मांग ले, लेकिन ज़्यादा मांगे, मतलब 3 साल में अगर वो 5 दफ़ा मांग ले तो फिर आपने फॉर्मूला किस तरह लगाना है। अगर एक साल में वो 2 दफ़ा मांग रहा है कि मतलब हाफ ईयरली पहले फिर हाफ ईयरली फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 2 दफ़ा हाफ ईयरली, एक साल में 2 दफ़ा उसको मिल रहा है प्रॉफिट, जो कि 6.25 हमने हाफ ईयरली का निकाल लिया रेट। इसी रेट के मुताबिक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100/T। अब आपने सिर्फ यही नहीं करना, ये तो आपका एक मिल गया, एक 1 हाफ ईयरली का एक चीज़ आ गई, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल, फिर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं साथ लगानी, सिर्फ आपने ये चीज़ लगानी है 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100/T। 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100/T। ये देखें, जब आपको दो चीज़ें पूछी गई हों, मतलब दो चीज़ें उसने कहा हो कि 2 साल में 4 मरतबा आपने ये कंपाउंड वैल्यू निकालनी है, तो फिर आपने इस तरह आपने फिर इस तरह ये फॉर्मूला लगाना है। पहले प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिख लेनी है, फिर आपने क्या करना है 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 पावर टी, जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं। फिर आपने मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा इसको और लिखना, अगर 2 दफ़ा मांगा गया हो, आपसे रिक्वायर किया गया हो, तब आपने इसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वैल्यू पुट करनी है, जो कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 800 है। 1 प्लस रेट आपको 6.25 डिवाइडेड बाय 100, और टी जो कि 1 एक दफ़ा मिल रहा है, टी मतलब टाइम जो है वो 1 एक दफ़ा आपको मिल रहा है प्रॉफिट, कंपाउंड प्रॉफिट आपको मिल रहा है एक दफ़ा, साल में 2 दफ़ा मिल रहा है, लेकिन आप एक दफ़ा फॉर्मूला लगा के एक वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखें, मल्टीप्लाई करके आपने 1 प्लस रेट बिल्कुल वही 6.25 डिवाइडेड बाय 100, और टाइम इसका भी एक दफ़ा आपको मिल रहा है, एक दफ़ा इधर से मिल रहा हाफ ईयरली का, फिर एक दफ़ा इधर से मिल रहा हाफ ईयरली का, तो इस तरह आपको 2 मिल जाएंगे, मतलब 2 रेट मिल जाएंगे। तो आपने अब इसको सॉल्व कैसे करना है कि बिल्कुल पहले आपने इन दोनों चीज़ों को सॉल्व कर लेना है, बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। देखें, 6.25 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 0.0625, 800 0.0625, ये साथ 1 उसी तरह ही प्लस, और उसके बाद मल्टीप्लाई बिल्कुल उसी तरह ही आ जाएगा 1 प्लस 0.0625। अब देखें, ऊपर टाइम 1 और इधर 1। अब जब आप इसकी पावर लेंगे तो फिर यही चीज़ आएगी, इसलिए मैं इसको पहले नहीं लिखा था, बाद में मैंने चलो लिख दिया, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि 800 इंटू 1 प्लस, अब प्लस करेंगे तो 1.0625 मल्टीप्लाई बाय वो चीज़ भी इधर ही ऐसे ही आएगी 1.0625, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब क्या करना है आपने 1 प्लस 0.0625, ये आ जाएगा 1.0625। अब इसको आपने मल्टीप्लाई पहले इन दोनों वैल्यू को कर लेना, जो आंसर आएगा वो आपने 800 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास सिंपल ही आंसर इसका आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 1.0625,
ये आपके पास आएगा 800 बिल्कुल उसी तरह ही। और अगर इन दोनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हैं बाय कैलकुलेटर 1.128,9। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 800 को, तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि आपसे रिक्वायर किया गया था 800 मल्टीप्लाई बाय 1.1289। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 903, मतलब 903.12 903.12। ये आंसर लास्ट पे हमने ये फाइनली निकाला। तो ये आपको जो रिक्वायर किया था कि कंपाउंड अमाउंट निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है। अब मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है जो को आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन करेगी। अब मैं रिपीट तो कर देता हूँ, अगर फिर भी आपको इसमें कोई टेंशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। देखें, आपने ये पहले आपको गिवन था 1 ईयरली का रेट, 1 ईयर का रेट था, पर एनम रेट था। आपने उसको देखें, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि पर एनम प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द एट द एंड ऑफ पर क्वेश्चन नंबर 13 जवेद इन्वेस्ट ₹800 पर एनम उसने आपको रेट दिया था। उसको आपने क्या करना था, कंपाउंड प्रॉफिट हाफ ईयरली। देखें, हमने ये उसने पर एनम का दिया था, आपने उसको हाफ मतलब 2 दफ़ा। तो यही चीज़ आपको कन्फ्यूज करेगी। देखें, आपने इसको हाफ ईयर कर लिया, 6.25 ले आए, जो कि आपके पास हाफ ईयरली रेट आ गया। तो अब आप वो बता रहा है कि एक साल में 2 दफ़ा उसको मिल रहा है। हाफ ईयर पहले उसको रेट मिला, फिर उसके बाद हाफ ईयरली। तो आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो आपका बिल्कुल आंसर यही आएगा। अगर फिर भी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, आपके लिए दोबारा से सॉल्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर सलीम इन्वेस्ट ₹9,000 एट 2% पर एनम। मिस्टर सलीम ने 9,000 इन्वेस्ट किया, जो कि उसको रेट पर एनम इसमें क्या मिल रहा है, रेट 2% पर एनम मिल रहा है उसको। कंपाउंड प्रॉफिट कंपाउंडेड डेली, वो कह रहा है कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो उसको कंपाउंडेड डेली करना है आपने। व्हाट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd डे। वो कह रहा है कि कंपाउंडेड प्रॉफिट उसको मिले तो 3rd डे पे उसको क्या मिलेगा। तो यही चीज़ हमने निकालनी है। इसमें अब उसने बता दिया रेट आपको, उसने गिवन किया एनुअली, लेकिन आपने इसको डेली बेसिस पे रेट बनाना है। फिर उसने टाइम कितना जो बताया आपको, टाइम उसने बताया सिर्फ 3rd डे, मतलब 3 दिनों के बाद उसको कितना प्रॉफिट मिलता है। तो ये ही हमने फाइंड करना है। एट द एंड ऑफ 3rd डे मतलब तीसरे दिन के बाद उसको कितनी वैल्यू मिलती है। पहले आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेनी है। प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 9,000 और उसके बाद रेट बता रहा है 2% पर एनम। और उसके बाद टाइम बता रहा है 3 डेज। तो कंपाउंड अमाउंट आपसे रिक्वायर कर रहा है। इसके बाद आपने सॉल्यूशन में क्या लिखना है, कंपाउंड प्रॉफिट का आपने कंपाउंड अमाउंट का आपने फॉर्मूला लिखना है जिस तरह आप पहले लिखते आ रहे हैं। अब आपको रेट उसने दिया ईयरली, मतलब पर एनम रेट दे, पर एनम आपको उसने रेट दे दिया और उसने बता दिया कि 3rd डे के बाद आपको कितनी वैल्यू मिले। लेकिन हमें क्या चाहिए, डेली रेट। तो डेली रेट जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, मतलब 365 डेज 1 ईयर में होते हैं। तो आपने जब डेली निकालना होता है, जो आपको
रेट बता दिया हो उसको आपने अगर डेली बेसिस पे लेके आना है तो फिर आपने जितना रेट आपको गिवन किया हो उसको आपने डिवाइड कर देना होता है टोटल डेज में, जो कि 1 ईयर में टोटल डेज आते हैं 365। तो आपके पास जो रेट बनेगा वो डेली रेट बन जाएगा, मतलब डेली बेसिस पे जो रेट आएगा वो बन जाएगा। तो अब आप पहले डेली रेट बना लें। पर डे, आप इसको पर डे भी बोल सकते हैं, पर डे रेट या फिर डेली रेट। चलें पर डे रेट ही ठीक है। पर डे रेट। अब आपने क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है 365। आपके पास ये आंसर आ जाएगा डेली रेट का। तो 2 को डिवाइड करना है आपने 365 के ऊपर, तो आपके पास ये मतलब अब आपका पर डे का रेट बन गया। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला वही लगाना है, कंपाउंड अमाउंट is equal to principal amount into 1 plus rate divided by 100 per T। तो देखें P आपके पास कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 9000 है इंटू 1 प्लस रेट आपके पास है 2 डिवाइड बाय 365। अब देखें आप 2 को डिवाइड करें 365 के ऊपर, तो फिर जो रेट आएगा वो आप इधर लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह करें 2 को ऊपर रख लें और नीचे डिवाइड कर दें 365 और साथ ये जो 100 है उसको मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि फॉर्मूले वाला है। टी आपके पास कितना है, देखें टी 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपली। फिर आपने क्या करना है, 9000 उसी तरह ही लिखते रहना है आपने, 1 भी उसी तरह प्लस। अब आपने क्या करना है कि 2 को डिवाइड करना है, पहले आप ये लिख लें 2 डिवाइडेड बाय, अगर 365 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो वो आ जाता है 36,500, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं 365 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 36,500 ये आ जाएगा 3। अच्छा अब आपने 9000 उसी तरह ही प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 1 प्लस 2 को आपने डिवाइड करना है 2 डिवाइडेड बाय 36500, तो ये आंसर आ रहा है कि 5 पॉइंट, ये आगे जीरोज में चला जाएगा तो इसमें आपने क्या करना है +1 कर देना है। तो ये आपके पास 1 पॉइंट जितना भी आंसर आए 2 को जब आपने डिवाइड करना है 36,500 के ऊपर, जो भी आंसर आए उसको आपने 1 के साथ प्लस कर देना है, ठीक है जी। तो वो आपके पास आ जाएगा साथ, जितना भी आंसर आए, फिर से बता रहा हूँ, जितना भी आंसर आए उसको आपने प्लस कर देना है 1 के साथ, और इक्वल का आप जब बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आएगा 1.Tetra05479 1.Tetra05479 टाइम कितना है 3। अब इसी वैल्यू को आपने क्या करना है कि जिस तरह इस बटन को आप प्रेस करते आ रहे हैं, ये पावर का बटन होता है, पावर जब भी आप लेते हैं ये बटन आपने प्रेस करना होता है। तो पहले आप लिखें 1.Tetra05479 और उसके बाद 3 पावर 3 है जिस, ये आ जाएगा 1.000। पहले टेट्रा 0 जब आप पावर लेंगे 3 इसकी तो आएगा 1.0001643 9000 000 164
43 ये आ जाएगा। अब आपने इसी को मल्टीप्लाई करना है 9000 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 9000 जो आंसर आ रहा हो, तो ये आ जाएगा 9001, इधर लिख देते हैं 4794, ये आंसर है। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क आ भी जाए तो वो आंसर आपका गलत नहीं होता, तो ये आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप इसको ये राउंड ऑफ करके लिखना चाह रहे हैं तो फिर इधर आप 9001.50 भी लिख सकते हैं या फिर अकेला 5 भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो हमारी इस एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपके अब ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है यहाँ पे। अगर फिर भी पूरी एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन की भी आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको दोबारा से वो जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।